वेलकम टू एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट स्टैटिक जीके पार्ट 28 में आप सबका स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की या केवीएस 2025 एग्ज़ाम की, टीजीटी पीजीटी या पीआरटी की, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर फॉर स्टैटिक जीके दोनों कवर करवा रहे हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट will the Axiom 4 mission be launched for the International Space Station with Indian astronaut शुभांशु शुक्ला? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 19 जून। सेकंड क्वेश्चन, When will the Gorakhpur Haryana Atomic Power Plant start producing electricity? गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कब से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईयर 2031। थर्ड क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन नाइस डैश फ्रॉम 9 to 13 जून 2025। संयुक्त राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 तक डैश के नीस में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस। फोर्थ क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025? हाल ही में किसको स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली टू विच कंट्री हैज़ इंडिया बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स विद द एम ऑफ इंश्योरिंग डोमेस्टिक सप्लाई? हाल ही में घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत ने किस देश को दुर्बल मृदा रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पे प्रतिबंध लगाया है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जापान। सिक्स्थ क्वेश्चन, रिसेंटली इंटरपोल हैज़ इशूड 2 सिल्वर नोटिसेज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में इंटरपोल ने किस देश के अनुरोध पर 2 सिल्वर नोटिस जारी किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडिया। सेवेंथ क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ अ 20% इंक्रीज इन कॉटन सोइंग बिन रिकॉर्डेड? हाल ही में किस राज्य में कपास की बुआई में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। एट्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, इंडिया इज इंटरनेट यूजर बेस has increased by how much percentage during the last 11 years? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में पिछले 11 वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 285%। नाइन्थ क्वेश्चन, वेयर अमंग द फॉलोइंग विल द कंट्रीज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बी डेवलप्ड? निम्नलिखित में से कहाँ देश का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। 10th क्वेश्चन, इंडिया इज अर्बन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू एक्सीड हाउ मैनी मिलियन बाय द ईयर 2031? भारत की शहरी आबादी वर्ष 2031 तक कितने मिलियन से अधिक होने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 600 मिलियन। 11th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड डाटा, द टोटल टेलीफोन कनेक्शंस इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड टू मोर देन हाउ मैनी करोड्स इन अप्रैल 2025? हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन बढ़कर कितने करोड़ से अधिक हो गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 120 करोड़। 12th क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
inflation rate for the financial year 2025-26 is estimated to be approximately what percentage? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगभग कितने प्रतिशत रहने का लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3.7%। 13th question, the Asian Development Bank ADB has approved a loan of 109.97 million to promote skill development program in which state? एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। 14th question, recently India is wind energy installed capacity has crossed the 50 gigawatt mark and reached approximately how many megawatts? हाल ही में भारत की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 50 गीगावाट के आंकड़े को पार कर लगभग कितने मेगावाट तक पहुंच गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 15th question, India is pharmaceutical industry is at what position on the basis of volume at the global level? वैश्विक स्तर पर भारत का दवा उद्योग मात्रा के आधार पर किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3rd। 16th question, who led the 1857 revolution in मेरठ? 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मगल पांडे। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। 18th क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? हाल ही में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। 19th क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय होम? भारत का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। 20th क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। एक बार आप सारे आंसर्स यहाँ भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये सीरीज़ चलती रहेगी और अगर आप PDF भी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये PDF की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू।